नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे छोटे भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा आशीर्वाद। मित्रों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूँ संगीत को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोग मिले हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में एक इच्छा रहती है कि उन्हें भी संगीत सीखना है और कुछ कारणोंवश नहीं सीख पाते हैं। कारण है कि समय नहीं है, या अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है, या कोई मिलता है सिखाने वाला तो वो काम चलाओ मिल जाता है, क्योंकि काम चलाओ की दुनिया ही है। अच्छे गुरु पहले होते थे, आजकल अच्छे गुरु नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिसने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा नहीं है वो संगीत के महत्व को नहीं समझेगा कि संगीत का महत्व क्या है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, जिनके फ़ोन मेरे पास आते हैं कि हाँ भैया जी मुझे संगीत सीखना है और मुझे अच्छा गाना है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। ये पहली वीडियो है मेरे नए चैनल के माध्यम से, मिश्रा ट्यूटोरियल नाम से चैनल है। इस चैनल के माध्यम से पहली वीडियो है और अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब है कि हर तीसरे दिन पे आपको एक वीडियो मिलेगी चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि संगीत के विषय में। देखिए, संगीत को सीखने से पहले संगीत क्या है उसके विषय में जानना आवश्यक है। एक कहावत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप जान लीजिए, फिर आप संगीत के क्षेत्र में कूदिए कि संगीत है क्या। जानबूझकर गलती करेंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अनजाने में यदि गलती हो गई तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर संगीत सीखना गलती है, अगर संगीत सीखकर आप गलती कर रहे हैं तो फिर जानबूझकर गलती करिए, क्योंकि हमने भी गलती की है और हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। तो हमारे साथ आप भी गलती करिए। और आइए आज जानते हैं संगीत के विषय में कि संगीत क्या है। मित्रों, संगीत जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं कि संगीत है क्या। संगीत, जिसके संग में कोई गीत गाया जाए वही संगीत है। जैसे कि गीत हो गया, कोई गाना हो गया, कोई कविता हो गई, कोई क्या कहते हैं कि कोई पद्य हो गया, कोई पद हो गया, उसको स्वर में, लय में, ताल में गा देना वही संगीत है। ये संगीत के शाब्दिक अर्थ है। और शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो गीतम वाद्यम नयम इति संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य। संगीत के तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं। गीत यानी कि गायन, वाद्य यानी कि जो हम लोग बजाते हैं, जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया, और ड्रम्स हो गया, वेस्टर्न में चले जाए, ड्रम्स हो गया, जेम्बे हो गया। तो जो भी वाद्य यंत्र हैं जिनको हम बजाते हैं वो वाद्य की श्रेणी में आते हैं। और नृत्य में बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं। अब पहले तो कथक था, उसके पहले भरतनाट्यम था। भरतनाट्यम के साथ में क्षेत्र के हिसाब से कुचिपुड़ी हुआ, उड़िया हुआ, जो भी नृत्य शैलियाँ हुई हैं। अब तो बहुत सारी नृत्य शैलियाँ आ गई, सल्सा फॉर्म आ गया है और हिप हॉप आ गया है। जो भी बच्चे जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें। तो ये तीन अंगों को मिला करके जो चीज़ बने वो संगीत है। यदि हम कहें कि हम गायन कर रहे हैं और हमें तबला की ज़रूरत नहीं है या हमें नृत्य की ज़रूरत नहीं है तो हमारा संगीत अधूरा है। क्योंकि हम गायन करेंगे, अगर हमारे गायन में तबला नहीं बजेगा या कोई वाद्य यंत्र नहीं बजेगा तो हमारा गायन बेकार है। यदि गायन ना हो, केवल तबला बजे और नृत्य भी ना हो, तो उस वादन का भी होना बेकार है। फिर वो तो स्वांता सुखाए के लिए तो सभी लोग करते हैं। स्वांता सुखाए के लिए तो एक किसान भी खेत में हल चलाता है कि उसका शरीर बना रहे। जब कोई समय नहीं होता ना कि हमारे यहाँ गाँव में दो तरह के खेत होते हैं। एक उपजाऊ भूमि होती है, एक जो है उपजाऊ नहीं होती है, जिसको हम लोग देहात की भाषा में ऊसर बोलते हैं। लेकिन कुछ किसान होते हैं जो ऊसर में भी फावड़ा चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि अपने शरीर को बनाए रखें और एक आशा रहती है कि आज हम फावड़ा चला रहे हैं, रोज अगर 10 फावड़ा मारेंगे तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ उपजेगा। संगीत उसी तरीके से काम करता है। वादन वही है, सोलो जो खुद के लिए गाए, खुद के लिए बजाए, जो स्वांता सुखा के, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं रियाज कर रहा हूँ स्वांता, मुझे मेरे साथ तबला बजे ना बजे, नृत्य हो ना हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि हम कहीं परफॉर्म कर रहे हैं
तो हमें सबको लेकर के साथ में चलना है। यदि नृत्य हो रहा है और कथक कर रहा है या भरतनाट्यम कर रहा है या और भी फॉर्म्स अगर कर रहा है नृत्य शैली में, अगर उसे लगता है कि मेरे साथ तबला नहीं बज रहा है, मैं राजा हूं, तो गलत है। ये जो अकेले का बात आ गई कि संगीत गायन वाला गायन अकेले कर रहा है, वादन वाला वादन अकेले कर रहा है, नृत्य वाला नृत्य अकेले कर रहा है, तो वो अपने रियाज के लिए करता है। अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो उसे तीनों चीज की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम संगीत रखा गया। अब बात करें कि संगीत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण किस तरह से है। जैसे कि हमें जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमें अपने माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए हमें म्यूजिक की आवश्यकता होती है, संगीत की आवश्यकता होती है। हमें अपने दिमाग को संतुलित रखने के लिए हमें संगीत की आवश्यकता होती है। संगीत इस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। और यहाँ तक कि आजकल तो अमेरिका जैसे शहरों ने भी संगीत को डॉक्टरी में भी बहुत उच्च माना है। जिसकी दवा कोई नहीं कर पाया, उसकी दवा संगीत ने की है। जिस महिला को 1 महीने से लोग परेशान थे, सारे डॉक्टर परेशान थे कि उसकी आंख से एक आंसू आ जाए, सारी दवाइयां कर डाली, लेकिन उसके शरीर में कोई भी कंपन नहीं हुआ, कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई कि नहीं उसका शरीर हिला हो या उसकी पलक तक झपकी हो। और यही संगीत हुआ। एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, वायलिन उन्होंने प्ले किया था 1 हफ्ते, और सिर्फ एक ही राग शिवरंजनी। हफ्ते में 7 दिन होते, छठे दिन उस महिला की आंखों से 2 आंसू टपके थे। डॉक्टर ने भी संगीत का लोहा माना है। और वैसे डॉक्टर जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उन लोगों ने भी संगीत का लोहा माना है कि संगीत किस तरीके से कार्य करता है। इसलिए आइए हमारे साथ मिलकर हम और आप सभी धीरे धीरे करके शास्त्र के माध्यम से संगीत को जाने कि संगीत है क्या, संगीत हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, और संगीत को करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। ये सारी बातें अगली वीडियो में आपको मिलेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।